my weaknesses, it's only fair that I should tolerate theirs. कितना ब्यूटीफुल नजरिया है ना, क्योंकि हम हर बार ये सोचते हैं कि दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के शब्दों को हम सहन कर रहे हैं. I'm tolerating so much, I'm adjusting so much. वो करता है, जुल्मी है. हाँ? दूसरे जुल्म करते हैं, दुनिया जुल्म करती है. नहीं, दुनिया means even if it is just family and friends. हाँ, दुनिया में आते हैं. हाँ, कि हमें लगता है हम उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, हम टॉलरेट कर रहे हैं, हम उनकी बात को सहन कर रहे हैं, हम क्षमा कर रहे हैं, हम बात को लेट गो कर रहे हैं, हम बातों को भूल रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं. ये सोच सोच के we become more like a victim. लेकिन दिस लाइन रिमाइंड्स अस कि जितना हम दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, उतना ही दूसरा भी हमारे साथ कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट सो ब्यूटीफुली सेज कि क्योंकि दूसरा हमारी वीकनेसेस को टॉलरेट कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फेयर कि हमें भी उनकी वीकनेसेस को टॉलरेट करना है. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पावर. आपके एक एपिसोड में आपने मुझसे कहा था कि जब मैंने कहा कि एक पर्सन के साथ जो मुझे बिल्कुल ही उसका बिहेवियर, उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि उसको लिख के दे दूं पूरी ये पॉइंट मुझे बिल्कुल आपके जमते नहीं. तो यू नो व्हाट यू सेड, आपने कहा कि उनके पास भी इससे ज्यादा लंबी लिस्ट निकलेगी. वो बोलेंगे आपकी इतनी जो है गलतियां, आपकी चीजों को मैं टॉलरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी अपनी ही वीकनेसेस जो दूसरे टॉलरेट कर रहे हैं, जो दूसरों को दिखती हैं, वो मैं अपनी खुद की नहीं बना सकता. कई बार एक्चुअली वो वीकनेस नहीं होती है. Sometimes it may not be a weakness. मेरा नेचुरल बिहेवियर भी पसंद नहीं आता होगा. नहीं, एक नॉर्मल बात भी दूसरे को सही नहीं लगती है. तो वीकनेसेस में हम ठीक है पिन पॉइंट कर सकते हैं, इनका गुस्सा, इनका इरिटेटिंग बिहेवियर, इनका क्रिटिसाइज करना, इन चीजों को, हाँ, इनको चलो आदतें ऐसी, ये चीजें पिन पॉइंट करना इजी होता है कि जिसको दूसरे भी पिन पॉइंट कर सकते हैं और दूसरे भी कहेंगे कि हाँ हमें ये सहन करना पड़ता है, इसको हम भी अपने अंदर देख सकते हैं. लेकिन कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होगा कि वो एक वीकनेस नहीं है, वो एक बात है जो हमने जस्ट कही है. एंड आज भी हम एब्सोल्युटली ये मानते हैं कि जो हमने कहा था वो बिल्कुल सही था. आई कैन से समथिंग टू यू which will hurt you. You will feel that what I have done is wrong, but I will still continue to feel that what I have said was, right, is and will always be right. ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है तो क्या कर लेगा वो? इसमें वीकनेस नहीं है ना कोई भी. मैंने कुछ कहा, सिर्फ एक कुछ कहा, एक बात कही जो आपने कहा कि मुझे बहुत बुरी लगी. आपने ऐसा कहा कैसे, मुझे इतना हर्ट हुआ. आप मुझे बार बार भी ये बात कहते गए, तुमने बोला कैसे ऐसे, इतनी बड़ी बात बोल दी. एंड आई विल कीप वंडरिंग कि क्या बात हर्ट कर गई, किस बात से दर्द हो रहा है. ये बात जो मैंने कही थी तो ये बिल्कुल सही थी. दिस इज व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमारा सही भी दूसरे को गलत लग सकता है. तो वीकनेस, कई बार हमारा सही भी वो कहते हैं कि आपने सही तो कहा, सब कुछ ठीक था, फिर तो इतना नाराज क्यों? नहीं, आपने 4 आदमियों के सामने बोला. अच्छा, उस टाइम जब आपने उनके सामने भी बोल दिया, तब आपको नहीं लगा कि आप जो कह रहे थे वो कुछ गलत था? तो समटाइम्स हमारा राइट भी दूसरे को राइट नहीं लगता. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे राइट्स, हमें जो राइट लगते हैं वो दूसरे को राइट नहीं लगते, लेकिन वो उन सब चीजों को भी टॉलरेट करते हैं. इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ही टॉलरेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, जो हमारे साथ रह रहे हैं वो भी हमारी बहुत सारी बातों को टॉलरेट करते हैं. छोटी छोटी बातों मुझे हंसी आ रही है. 20-25 साल पहले मैंने एक इंश्योरेंस एजेंट को बहुत पूरी तरीके से डांट के बाहर भेजा. बात करते करते बोलते, सपोजिंग आप मर गए और आपके मरने के पहले तो गेट आउट, बाहर निकल. तू बस, मैंने बोला कि तू बाहर निकल.
वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल राइट था। तो वो लाइफ इंश्योरेंस वाले को तो बोलना ही पड़ेगा ना कि इंश्योरेंस किस लिए करवानी है। हाँ, तो उसने बोला कि भाई आपके बाद भी नहीं बोला, सब बोले यहाँ मर जाते हो। हाँ। बाइक तो निकल जाए इधर। हाँ, तो फिर दिस इज व्हाट विल हैपन। हाँ, कि कई बार दूसरे का राइट भी हमारे लिए राइट नहीं होता तो है। गेट के बाहर जाके क्या सोचेगा, सुरेश ओबेरॉय पागल है, मैं तो सच तो बोल रहा था, मैंने तो बोला कि लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद ही तो मिलता है, तो रॉन्ग क्या बोला। तो यही हमें देखना है ना कि इसलिए कई बार हमें नहीं समझ में आता कि लोग किस बात से हर्ट है। हमने जो कहा था वो तो बिल्कुल सही था, हमने जो कहा था वो सही हो सकता है, लेकिन दूसरे के संस्कार के अनुसार, चाहे वो संस्कार अहंकार का है, चाहे वो संस्कार सेंसिटिव होने का है कि कोई बात जल्दी से हर्ट हो जाती है, दूसरे को वो सही नहीं लगता। यही तो आर्ट है एक दूसरे के साथ जीने का। एंड इसीलिए राजयोग जो हमें सिखाता है, या जो शक्ति हमारे अंदर धारण होती है मेडिटेशन रोज करने से, वो है एक दूसरे की बातों को सहन करने की, जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। लेकिन सहन शक्ति को कई बार एक बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, हमें कितना सहन करना पड़ता है, सो इट बिकम्स मोर लाइक अ विक्टिम। तो परमात्मा सिखाते हैं सहन करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना मीन्स सिर्फ ये याद रखना हमेशा, ये और मैं डिफरेंट है, इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड, इनका संस्कार, इनका रोल इस ड्रामा के अंदर, हर आत्मा का एक रोल है इस विश्व ड्रामा के अंदर। हम ये चाहते हैं कि उनका रोल वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। हर आत्मा, देखो आपके घर जो बच्चा बन के आया, जो एक स्टाफ आया, बहू आई, दामाद आया, वाइफ आई, एक एक जना जो आता है हमारे घर के अंदर, वो एक आत्मा है जो एक बहुत लंबी जर्नी से आई है ना। उस लंबी जर्नी पर अनेक संस्कार और अनेक उसके कार्मिक अकाउंट, इज द रीजन वो आत्मा आज जैसी है वैसी है, ऐसी है। एंड परमात्मा कहते हैं इसके अलावा वो कोई और तरह से हो ही नहीं सकते। वो जैसे हैं उस समय के अनुसार उनका रोल वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। इट्स लाइक व्हेन यू डू मूवीज, every actor will have a different style role. Style oh, भी I अलग। thought style and way of doing the same role. No, different roles. Yeah. हर आत्मा का डिफरेंट रोल है, हर आत्मा का अपना स्क्रिप्ट है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। इस बात को सारा दिन याद रखना पड़ेगा। एंड हम चाहें कि सबके संस्कार हमारे जैसे हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। So expecting something which is impossible, expecting something which is unnatural, it's not going to happen, will only give me pain. तो टॉलरेंस एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड नहीं है कि हम मुझे कोई सहन करना पड़ रहा है। टॉलरेट करना, टॉलरेंस मींस अंडरस्टैंडिंग। यस, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। टॉलरेंस मींस समझ कि इनका समझ है, थोड़ी विजडम भी है, बिल्कुल है, थोड़ी मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंड। आज सहन एक बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया है, नहीं तो कि सहन करना पड़ता है जी, कितना सहन करना पड़ता है। वो सहन तो किया ही नहीं। अगर हम नेगेटिव हैं तो हमने सहन तो किया ही नहीं। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द हिंदी फिल्मों में आते थे, मैंने खून का पता नहीं किस चीज का घूंट पी के सह लिया, सिर्फ छाती पे पत्थर रख के सह लिया। वो जो वर्ड है वो एक्चुअली सप्रेशन है, वो सहन नहीं है। मतलब मैंने अपना रिएक्ट इतना जोर का किया, लेकिन अपने रिएक्शन को मैंने दबा लिया, तो वो सप्रेस कर लिया ना। ये सहन नहीं है। मतलब मुझे दर्द है, लेकिन मैंने दर्द को अपने अंदर सप्रेस कर लिया। मतलब मुझे रिएक्ट ही नहीं हुआ, मैं इतना समझदार हो गया, इतनी बात अगले को समझ गया और अगले को भी सोल समझा। रिएक्ट होने का अब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा। अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था रिएक्ट करने का। टॉलरेट किया, एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, मैच्योरिटी भी आई, विजडम भी है, सब कुछ बिल्कुल। इट्स लाइक जब हमें अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग देश के लोग मिलते हैं,
अलग अलग भाषाओं के लोग मिलते हैं। एक ही देश में भी, सपोज इंडिया में तो हर स्टेट में जाए तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कितना डिफरेंस होता है कल्चरली डिफरेंस होता है ना। लेट्स से एक सिंपल चीज लें, खाने की चीजों में कितना डिफरेंस है। सपोज आप पंजाब से आए, आप गए गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के लोग मीठा खाना खा रहे हैं एंड आप कहते हैं मसाला तीखा खाना हम खाते हैं। अगर वो कहें हम तो जो दाल बनाते हैं, जो कड़ी बनाते हैं, हम तो उसमें चीनी और गुड़ डालते हैं, तो क्या इसको सहन करना पड़ेगा? मुझे सहन नहीं है। ये क्या है? ये बस अडैप्ट कर लिया, टेस्ट करके देख लिया कि नहीं, तो इसको सहन कहेंगे या अंडरस्टैंडिंग कहेंगे कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से डिफरेंट है? अंडरस्टैंडिंग। क्या उनकी मीठी दाल खाना गलत है? नहीं। क्या उनकी मीठी दाल खाना ठीक है? एक्वायर्ड है, टेस्ट एक्वायर किया हुआ मैंने। आपने क्या वो राइट है या रॉन्ग है? अब दोनों राइट है। वो राइट है या रॉन्ग? वो राइट है। वो राइट है। क्या हम ये कहेंगे कितने अजीब लोग हैं मीठी दाल खाते हैं? मतलब मीठी दाल भी कोई खा सकता है? बोलते भी हैं लोग, अजीब लोग। That is why, because why? क्योंकि इनटॉलरेंस की हम क्या पहुंचते जा रहे हैं? अति पर जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं याद रह रहा कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट टेस्ट, वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जिसका उतना लेवल ऑफ टॉलरेंस भी होगा, कहेंगे ठीक है इनका इस तरह का खाने का टेस्ट है, हमारे खाने का टेस्ट डिफरेंट है। उसको वो सहन नहीं करेंगे, दूसरे को वो गलत नहीं बोलेंगे, दूसरे को वो अजीब नहीं बोलेंगे, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये ऐसे करते हैं। Tolerating the difference means understanding the difference and understanding that they are different and they will always be different. थोड़ी सी दाल में शक्कर और नमक